हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, फाइन। तो आज आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो है लेक्चर नंबर आपका 3 है, ठीक है। वो लेक्चर हमने जो डिस्कस कर लिए हैं और आज जो तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। और तीसरे लेक्चर में माय डियर आपका टाइटल है जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। ओके, क्या है आपका टाइटल? जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म और मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जनरल टर्म की, ठीक है। जनरल टर्म सभी को याद होना चाहिए। टी को मैं टर्म बोल रहा हूँ, टी ऑफ आर प्लस वन। इसका मतलब क्या है? आर प्लस वंथ, यानी कि ये दिस इज द पोजीशन ऑफ द टर्म। आपका जो है ये किसी भी टर्म का पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द टर्म, ठीक है। ये बताएगा कि किस नंबर की पोजीशन पे वो टर्म मिलेगा, ये मतलब है इसका। टी आर प्लस वन आपका क्या होगा? एन सी आर। अब जैसे ए के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? ए रेज टू पावर एन माइनस आर, ऐसा है ना। और बी के लिए आप क्या लिखोगे बच्चा? बी रेज टू पावर आर, यही है ना, ऐसा लिखते हो। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जैसे आपसे बोला कि x प्लस वन रेज टू पावर 9, इसमें आपको T7 बताना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड T7। तो आप जानते हो यहाँ पे बच्चा कि अगर T7 आपको बताना है तो आप इसको कैसे लिखोगे? T6 प्लस वन, ऐसे लिखोगे। r प्लस वन के फॉर्म में बच्चे इसको लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ से आपका r क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और n बच्चा आपका क्या है? 9 है। n बेटा तुम्हारा क्या है? 9 है यहाँ पे। यही तुम्हें चाहिए। यहाँ पे a का वैल्यू आप देखिए बेटा, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x है। और b का वैल्यू बेटा क्या है? 1 है। ये सारी वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका? 9c6। और a का वैल्यू क्या है? 6 है। तो x रेज टू पावर आपका क्या हो जाएगा? n माइनस आर। तो n माइनस आर बेटा क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 जो कि 3 हो जाएगा। और b का वैल्यू बेटा तुम्हारा क्या? 1 है। तो 1 का पावर आर यानी कि 6 है, ठीक है। तो फाइनली क्या आएगा? 9c6 और x रेज टू पावर 3 इंटू 1। यही आपका क्या है? कौन सा टर्म है आपका? ये कौन सा टर्म आपसे पूछा भी है यहाँ पे? T7 पूछा है, T7 है ना, T7। तो 7th नंबर पोजीशन पे ये आपका टर्म आएगा NC6 इंटू एक्स क्यूब। NC6 का वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ सोचने जैसा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो जनरल टर्म है बच्चा वो होता है आपका टी ऑफ आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे आपसे मैं और भी जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स प्लस वन रेज टू पावर, आप किसी में भी आप कोई में भी, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे जैसे मान लो आपको एक ये क्वेश्चन हो गया जनरल टर्म, आपसे कोई भी कभी भी टर्म पूछे हम हमेशा यही टर्मिनोलॉजी लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ और दूसरे क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला कि x प्लस 1/x रेज टू पावर 16 ऐसा है, ठीक है। फाइंड उसने उसमें बोला है कि फाइंड T9, इसमें आपको T9 फाइंड करना है, ठीक है। जनरल टर्म का मतलब क्या है? एक ऐसा टर्म जहाँ से आपके सारे टर्म जो जनरेट हो जाएं, ठीक है। दैट्स द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म। तो आपने क्या किया? T9 का मतलब क्या है? T9 का मतलब है T ऑफ 8 प्लस 1। हमेशा इसको r प्लस 1 के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? आप जब r प्लस 1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? r ले रहे हो। ये देखिए आप यहाँ पे जब आप r प्लस 1 की बात कर रहे हो तब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? r ले रहे हो। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या? T9 की बात कर रहे हो तो r का वैल्यू एक कम होगा, 8 होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो फॉर शॉर्टकट, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 16 है। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x है। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/x है। यही 4 वेरिएबल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। n का यूज़ किया, r का किया, a का किया, b का किया, चारों वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। अब कैसे लिखोगे भाई? NCR का मतलब 16, CR का वैल्यू क्या? 8 है। a का वैल्यू क्या है बेटा? x है। तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगा? a n माइनस आर, यानी कि 8 हो जाएगा 16 माइनस 8। और 1/x रेज टू पावर क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए फटाफट से क्या हो जाएगा? b का पावर क्या बेटा? r है, r का वैल्यू 8 है ये। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो टर्म आ रहा है 16C8, यही आपका क्या है?
T9 है, यानी कि आप इसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। ये बच्चा आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये बिल्कुल भी एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमने इसको बोला, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट एक्स का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा जनरल की बात कर लेता हूँ, जनरल टर्म की बात कर, सॉरी मिडिल टर्म की बात कर लेता हूँ मैं तुमसे। अगर मैं मिडिल टर्म, जैसे यहाँ पे आपको कोई एक्सपेंशन लिखा हुआ है, कोई भी एक्सपेंशन लिखा हुआ है, आप किसी भी जनरल एक्सपेंशन की बात कर लो। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ अभी मैं कोई लिखता हूँ, मिडिल टर्म आपको समझाता हूँ। ये तो आपको होगा जनरल टर्म, जिससे आप जो कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं मिडिल टर्म की बात करता हूँ। जैसे आपने क्या किया, जैसे 1 + x⁴n ऐसा लिखा हुआ है। इसमें इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, C0 + C1x + C2x, उसके से लेके आपका Cnx⁴n ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें मिडिल टर्म बताओ। आप क्या बताइए, मिडिल टर्म बताइए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है भाई, n+1 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि n यहाँ पे इवन है कि ऑड है, ये भी तो कंडीशन आएगी भाई। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब मिडिल टर्म अलग होगा, जब बेटा आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब आपको मिडिल टर्म अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है, डिपेंड करेगा कि n आपका इवन है या बच्चा n आपका ऑड है। ठीक है, अगर n इवन है, अगर ये मान लिया n इवन है और इवन में आप +1 करोगे, इवन में आपने मान लिया +1 करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ये जो ऑड है वो क्या बनेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा कि नहीं बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। अच्छा, अगर n आपका ऑड है, आपने इसमें +1 किया तो ये क्या बनेगा, इवन बनेगा। इवन बनेगा नहीं भाई, इवन में 1 ऐड कर दो ऑड बन जाता है, ऑड में 1 ऐड कर दो इवन बन जाता है। ठीक है, तो ये इवन है। ये इवन किसका काम करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके सामने ये जो बनाया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे मान लो, अभी मैं n की बात, n पे तो मैं बाद में आऊँगा, अब तुम्हें थोड़ा वैसे बेसिकली है ना, एक जो देसी आइडिया होता है वो तुम्हें समझाते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 5 टर्म है। ठीक है, आपके पास कितने टर्म हैं, 5 टर्म हैं। ठीक है, और उन 5 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको थोड़ा सही लगेगा, आपको फील आएगा एकदम कि हाँ ऐसा चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास क्या 5 टर्म है। आपसे कहा मिडिल टर्म बताओ, तो 2 आपने इधर से हटाया और 2 आपने इधर से, आपने खट से बता दिया कि 3 जो मिडिल टर्म है। ठीक है, कैसे डिसाइड किया, नंबर ऑफ टर्म से। किससे डिसाइड किया, नंबर ऑफ टर्म से। आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म हमने ऑड है, ऑड है तो 2 इधर से, इक्वल क्वांटिटी इधर से हटाओ, इक्वल क्वांटिटी इधर से हटाओ। भाई एंड से भी आपने इक्वल क्वांटिटी हटा दिया, स्टार्टिंग से भी आपने इक्वल क्वांटिटी हटा दिया, बात खत्म हो गई। यानी अच्छा, अब मैं यहीं पे मैंने बोला 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा बोल दिया मैंने, ऐसा बोल दिया। इसका मतलब क्या है, अब आपसे कहा जाएगा मिडिल टर्म बताओ, तो भाई 2 आपने इधर से हटा दिए और 2 आपने इधर से हटा दिए। नहीं, अगर आपने एक और हटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे इसका मतलब ये तो है नहीं बच्चा कि इसमें मिडिल टर्म नहीं है, बिल्कुल मिडिल टर्म है, लेकिन 2 मिडिल टर्म होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो मिडिल टर्म बच्चा कितने होंगे, 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड होगा तो मिडिल टर्म बेटा 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बेटा आपका ऑड है तो मिडिल टर्म 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके बेटा इवन है तो देखिए 2 मिडिल टर्म है, 3 और 4। समझ में आ रहा है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो रही है। अब आपको मैं बिल्कुल जो है श्योरली कह सकता हूँ कि यस, वी हैव टू डिसाइड द मिडिल टर्म बाय नंबर ऑफ टर्म्स। डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ टर्म्स में, कि नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर आपका ऑड आया है, अब अगर आपका ऑड आया है तो आपने कैसे पकड़ा इसको, कैसे पकड़ा कि मिडिल टर्म को पोजीशन क्या हुआ। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग द पोजीशन ओनली, ओके, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म। ओके, तो यहाँ पे जब आपका ऑड है तो आपने क्या किया कि 5 + 1 डिवाइडेड बाई ऐसा, TH लगाने का मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं।
6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ओहो थर्ड पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो मिडिल टर्म होगा। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं थर्ड पोजीशन पे थर्ड ही आ गया है, तो कई लोग सोचेंगे नहीं नहीं जिस पोजीशन पे जो वही नंबर होगा, नहीं मैं लिखता हूँ जैसे 7, 9, 13, 16 और 18, ऐसा 14 और 18 5 टर्म है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जो भी होगा वही आपका आंसर। थर्ड पोजीशन पर 13 है तो 13 आपका मिडिल टर्म है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं, सिर्फ पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 यहाँ पे क्या बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स द पोजीशन। यहाँ से कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, और आपका नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ऐसा। एक तो एग्जैक्ट पोजीशन वही है और एक बेटा उससे आगे है। ठीक है, अच्छा इतनी सी बात हमें क्लियर यहाँ से हो गई। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके लिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। ओके अच्छा चलिए अब हम जो है यहाँ पे इस पोजीशन पे बात करते हैं। आप देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, ये अगर n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है तो +1 करके ये और क्या बनेगा नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है अब मैं जो थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ जिसमें तुम्हें फील आए थोड़ा। जैसे अगर बेटा n आपका n क्या है इवन है, ठीक है, तो n+1 ये क्या होगा ऑड होगा, और आपका क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर किसी का पावर इंडेक्स n जो कि इवन है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वर्ड होंगे, क्योंकि n+1 नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा आता है। अब अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं, अगर मिडिल टर्म की बात करूं तो मिडिल टर्म का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2 ऐसा, और TH ऊपर लगा दिया। इसका मतलब क्या है उस नंबर की पोजीशन पे वो मिडिल टर्म है। दैट्स नॉट द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, दैट्स द पोजीशन। ठीक है, तो ये n+1 तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, तो ये तुम्हारा क्या आएगा बेटा n+2 डिवाइडेड बाई 2। इस पोजीशन पे जो है आपको कौन मिलेगा मिडिल टर्म मिलेगा। कब? जब आपका n इवन होगा। दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ कि n आपका क्या है ऑड है, अगर मैं आपसे कहूँ n आपका क्या है ऑड है, तो जो n+1 आएगा वो आपका क्या होगा इवन होगा, और ये जो इवन है वो आपका क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ये जो इवन है वो आपका क्या होगा यहाँ पे ये n+1 इवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स है ओहो तो हम कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म? अभी हम बताया कि दो तरीका है बेटा मिडिल टर्म निकालने का। इवन में सीधे वही, तो मिडिल टर्म का पोजीशन क्या होगा n+1/2 और ऊपर TH लगा दिया यानी कि पोजीशन। और दूसरा कौन सा होगा n, एक तो ये आएगा तुम्हारा, ठीक है, और देखो n यहाँ पे ऑड है तो ये इवन है, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, और आपका क्या आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, ठीक है, और +1 ऐसा। ठीक है बेटा, यानी कि ये जो नंबर है वो तो है ही है, और +1 ऐसा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वो पोजीशन जो आपको एग्जैक्ट मिल रहा है उसमें एक और ऐड कर दोगे तो आगे वाला पोजीशन मिल जाएगा। जैसे हमें 3 मिल रहा था, यहाँ इस पोजीशन पर 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3+1 यानी कि 4th पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि उससे एक आगे पोजीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है मिडिल टर्म की बात करेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है बच्चा कि तुम्हारी समझ में आया होगा। ठीक है, सो एक बार नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चा, ठीक है, और आपका क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1/x raised to power 2n, x plus 1/x raised to power 2n।
ठीक है, हमें इसके एक्सपेंशन में मिड टर्म बताना है। अब यहाँ पे 2n जो क्या इवन है, जाहिर सी बात है 2n तो बच्चा क्या इवन है। तो अगर 2n आपका इवन है, अगर बेटा 2n तुम्हारा इवन है तो यहाँ से क्या निकलेगा 2n + 1, 2n + 1 निकलेगा जो कि तुम्हारा क्या होगा ऑड होगा। और ये 2n + 1 तुम्हारा क्या होगा बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स भी होगा। यही 2n + 1 जो कि तुम्हारा ऑड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n + 1 होंगे, जो जितना इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स। इंडेक्स क्या है 2n है, तो 2n में एक ऐड करेंगे 2n + 1 आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और ये क्या होगा बेटा ऑड होगा। अगर आपका ऑड है, अगर आपका ऑड है तो मिडिल टर्म का पोजीशन, नॉट द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का पोजीशन, मिडिल टर्म का पोजीशन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 ऐसा, और th लगा दिया। ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 होता है, अभी बताया था मैंने। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा तुम्हारा क्या है 2n + 1, तो 2n + 1 और बेटा नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा +1 / 2 और ऐसा th, ठीक है, यानी कि उस नंबर का पोजीशन। तो 2n + 2 / 2 और आपका ऐसा th लगा हुआ है पोजीशन के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बेटा आपका आ जाएगा n + 1 इस वाली पोजीशन पे, n + 1 पोजीशन पे आपको मिडिल टर्म मिलेगा। ये हमने पोजीशन फाइंड की है, वैल्यू नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है मिडिल टर्म, हमें फाइंड क्या करना है बच्चा मिडिल टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे t ऑफ n + 1, n + 1 का मतलब क्या ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो हम कैसे लिखेंगे r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो गया, और जो आपका n था एक्चुअल में उसका वैल्यू भी क्या है यहाँ पे कैपिटल N से प्रेजेंट कर देता हूँ उसको। यहाँ पे उसका वैल्यू 2n है, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू बेटा 1/x है। सारे वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे कैपिटल NCR कैपिटल N - R और B यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा था जनरल का। हमने क्या किया n का वैल्यू क्या है कैपिटल 2NC और आपका r क्या बेटा n है, a का मतलब क्या है x 2n - n, 2n - n बेटा क्या बचेगा n बचेगा, और b यानी कि 1/x और बेटा आपका जो है r क्या है स्मॉल n है, तो यहाँ पर रख दिया। तो x⁴n से x⁴n कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा 2nCn, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आ गया है। मिडिल टर्म का बेटा आंसर क्या होगा ये होगा n + 1 जो हमने पहले हम पोजीशन निकालेंगे, उसके बाद ये जनरल फार्मूला लगाएंगे और जनरल फार्मूला लगा के बेटा हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो आप जो है कुछ क्वेश्चंस करते रहिए, है ना, और आप जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, है ना। मुझे उम्मीद है कि आज आपकी समझ में आया होगा ना। बाकी बात हम जो लैब डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।